तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फिल्मसी। फिल्मसी मतलब होता है कमज़ोर। फिल्मसी मतलब क्या होता है? कमज़ोर। वीक मतलब भी होता है कमज़ोर, और फीबल मतलब भी होता है कमज़ोर। इसका मतलब हो गया फिल्मसी का सीनो वीक, फीबल। और फिल्मसी का एंटोनिम्स हो गया स्टर्डी। क्या होता है इसका? स्टर्डी या स्ट्रॉन्ग। क्या बोलेंगे इसको? फिल्मसी का कमज़ोर हो जाएगा तो एंटो हो जाएगा स्टर्डी या स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मतलब होता है नाजुक या भंगुर, जो आसानी से क्या हो, जो टूट जाए, उसी को बोलते हैं नाजुक या भंगुर, फ्रेगाइल। ब्रिटल मतलब होता है वही नाजुक, कमज़ोर या भंगुर होता है, जो आसानी से टूट जाए, उसे बोलते हैं ब्रिटल। नेक्स्ट है तो फ्रेगाइल का एंटो हो जाएगा आपका टफ, स्ट्रॉन्ग। टफ मतलब कठोर या मजबूत होता है, तो फ्रेगाइल का साइनो हो जाएगा ब्रिटल। और फ्रेगाइल का एंटो हो जाएगा आपका टफ या स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है बातूनी, जो ज़्यादा बात करता हो। टॉकेटिव मतलब ज़्यादा बात करने वाला। वैल्यूएबल मतलब ज़्यादा बात करने वाला। वॉल्यूबल। टॉकेटिव मतलब वही, दोनों एक ही दे दिया है, टॉकेटिव टॉकेटिव, अधिक बात करने वाला। तो गैरुलस का साइनो हो जाएगा टॉकेटिव एंड वॉल्यूबल। और इस गैरुलस का एंटो हो जाएगा टैसीटर्न। टैसीटर्न मतलब होता है कम बोलने वाला, उसको बोलते हैं अल्पभाषी। क्या बोलते हैं उसको? अल्पभाषी। नेक्स्ट है हैस्ट। हैस्ट मतलब होता है जल्दीबाजी में या जल्दी जल्दी। क्या होता है? हैस्ट मतलब होता है जल्दीबाजी में या जल्दी जल्दी। हरी मतलब ही होता है जल्दी जल्दी या जल्दीबाजी में। डिले मतलब होता है देरी से या देर करना। तो हैस्ट का साइनो हो जाएगा हरी, और हैस्ट का एंटो हो जाएगा आपका डिले। इनक्रेडिबल का हो जाएगा अतुल्य या अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल का हो जाएगा अतुल्य या अविश्वसनीय, तो इसका साइनो हो जाएगा अनबिलीवेबल। क्या बोल जाएगा? अनबिलीवेबल हो जाएगा, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय है। इसका एंटो हो जाएगा पॉसिबल। बिलीवेबल यानी बिलीव किया जा सके, यानी बिलीवेबल है, यानी विश्वसनीय है। तो इनक्रेडिबल का साइनो हो जाएगा अनबिलीवेबल, और इनक्रेडिबल का एंटो हो जाएगा पॉसिबल या बिलीवेबल। नेक्स्ट है इनएप्ट मतलब होता है अयोग्य। इनएप्ट मतलब क्या होता है? अयोग्य। क्लमसी मतलब होता है अयोग्य या मतलब स्किलफुल नहीं है, इसके सेंस में है, ठीक है ना। जो अज्ञानी है, नासमझ है, उसको इसके सेंस में इनएप्ट। इनएप्ट मतलब होता है योग्य या दक्ष, अयोग्य या अदक्ष, असक्षम के सेंस में है। मगर यहाँ पे है इनएप्ट मतलब होता है अयोग्य, या क्लमसी मतलब होता है अयोग्य, जो अनजान हो, जो अनस्किलफुल हो, उसके सेंस में है। तो इनेप्ट का साइन हो जाएगा क्लमसी, और इनेप्ट का एंटो हो जाएगा स्किलफुल, टैलेंटेड या कॉम्पिटेंट, योग्य या सक्षम। तो इनेप्ट का एंटो हो जाएगा स्किलफुल, टैलेंट या कॉम्पिटेंट, योग्य या सक्षम। नेक्स्ट है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब होता है हानिकर, जो हानि नहीं पहुंचाता हो। क्या बोलेंगे? जो हानि नहीं पहुंचाता उसे बोलेंगे इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब होता है हार्मलेस, इनऑफेंसिव। और इसका एंटो हो जाएगा परनीसियस। परनीसियस मतलब होता है जो हानि पहुंचाता हो। हार्मफुल मतलब होता है जो हानि पहुंचाता हो। इनोक्यूअस का हो जाएगा साइनो हार्मलेस, इनऑफेंसिव। और इनोक्यूअस का एंटो हो जाएगा परनीसियस या हार्मफुल। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन कहेंगे, एकीकरण करना, सबको मिला के एक करना, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, यानी एक करना। यूनिटी मतलब भी होता है एक करना, और यूनिफिकेशन मतलब भी होता है एक करना। क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण करना, एक करना, मिलाना। यूनिटी मतलब होता है एक करना, यूनिफिकेशन मतलब होता है एक करना। तो उसका एंटो हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है यानी अलग अलग करना, यानी खंडन करना। तो इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा
यूनिटी या यूनिफिकेशन, और इंटीग्रेशन का एंटो हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंटेशन। जुडिशियस का नेक्स्ट है जुडिशियस। जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण या बुद्धिमान कह सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशियस का साइन हो जाएगा वाइज, कॉशियस या प्रूडेंट। क्या बोलेंगे? तो जुडिशियस का एंटो हो जाएगा रैश। रैश मतलब होता है अविवेकी या लापरवाह या केयरलेस कह सकते हैं। तो जुडिशियस का साइन हो जाएगा वाइज, कॉशियस, प्रूडेंट। इस सब का मतलब होता है बुद्धिमान, विवेकपूर्ण। और जुडिशियस का एंटो हो जाएगा आपका रैश। रैश मतलब होता है लापरवाह, अविवेकी। नेक्स्ट है लेविस। लेविस मतलब होता है प्रचुर, जो अधिक हो कोई चीज़। क्या हो? कोई चीज़ अधिक हो, उसके सेंस में यहाँ पे लेविस मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त। एक्सपेंसिव मतलब होता है ज़्यादा, अधिक, ठीक है। बाउंटीफुल मतलब होता है वही ज़्यादा, प्रचुर या ज़्यादा के सेंस में है, प्रचुर मात्रा के सेंस में है। कोई अधिक के सेंस में, पैसा, धन, दौलत कुछ भी हो, ज़्यादा के सेंस में हो तो लेविस है, एक्सपेंसिव है या बाउंटीफुल है। तो लेविस का एंटो हो जाएगा स्कार्स मतलब कमी। फ्रूगल मतलब ही होता है कमी या अल्प व्ययी या दुर्लभ। तो यहाँ लेविस मतलब होता है जो अधिक खर्चा करता हो, एक्सपेंसिव मतलब अधिक खर्चा करता है, बाउंटीफुल मतलब अधिक खर्चा करता हो, स्कार्स मतलब होता है जो कम खर्चा करता हो, यानी कमी है, अल्प व्ययी है, कम है। फ्रूगल मतलब है यानी उसके पास कम है तो अल्प व्ययी है, यानी फ्रूगल मतलब होता है अल्प व्ययी। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, भव्य, जो एकदम देखने में विशाल हो, अच्छा हो, सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, उसी को बोलते हैं मैग्निफिसेंट यानी स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार, ग्रैंड मतलब ही होता है वही शानदार, भव्य, ठीक है। और मैग्निफिसेंट का एंटो हो जाएगा विनम्र। क्या होता है? विनम्र, यानी जो सिंपल हो, ठीक है, जो तड़क भड़क वाला ना हो, सिंपल हो, उसको बोलते हैं मोडेस्ट मतलब होता है नम्र या विनम्र। तो मैग्निफिसेंट का साइन हो जाएगा स्प्लेंडिड, ग्रैंड, और मैग्निफिसेंट का एंटो हो जाएगा मोडेस्ट। नेक्स्ट है मैलिस मतलब तो दुर्भावना। क्या होता है? मैलिस मतलब होता है दुर्भावना। दुर्भावना का मतलब हो गया कि आप किसी के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, उसी को बोलते हैं मैलिस। बिटरनेस मतलब होता है वही दुर्भावना, किसी के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करना, कट्टू की तरह व्यवहार करना। तो मैलिस का साइन हो जाएगा बिटरनेस, और मैलिस का एंटो हो जाएगा गुडविल, अच्छा व्यवहार, काइंडनेस, दयालु भरा, सद्भावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सद्भावना यहाँ पे दिया हुआ है, यानी अच्छा, दयालु भरा, यानी दया के भाव से व्यवहार करना, उसके सेंस में है यहाँ पे। और मैलिस और बिटरनेस दोनों कट्टू भरा व्यवहार के सेंस में है। तो मैलिस का साइन हो जाएगा बिटरनेस और एंटो हो जाएगा इसका गुडविल, काइंडनेस। नेक्स्ट है मेटिकुलस मतलब होता है सतर्क, सावधान। तो इसका साइन हो जाएगा केयरफुल, मेथोडिकल, और ये परफेक्शनिस्ट। क्या हो जाएगा? परफेक्शनिस्ट हो जाएगा। परफेक्शनिस्ट मतलब हो जाएगा सतर्क, सावधान या अलर्ट कह सकते हैं। तो मेटिकुलस का हो जाएगा केयरफुल, मेथोडिकल या परफेक्शनिस्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्शनिस्ट। और मेटिकुलस का एंटो हो जाएगा केयरलेस यानी लापरवाह। मोनोटोनस मतलब होता है नीरस या एक समान। मोनोटोनस मतलब क्या होता है? नीरस या एक समान। तो डल मतलब ही होता है नीरस, उबाऊ, या बोरिंग मतलब होता है वही नीरस या उबाऊ। तो मोनोटोनस का एंटो हो जाएगा इंटरेस्टिंग, जो रुचिकर हो, अच्छा लगता हो, वैरिड हो यानी दिलचस्प हो, यानी अलग अलग तरह का होता है तो दिलचस्पी होगा, यानी वैरिड मतलब होता है दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो मोनोटोनस का साइन हो जाएगा डल, बोरिंग, और इसका एंटो हो जाएगा इंटरेस्टिंग और वैरिड। नेक्स्ट है नेफारियस, जो बदमाशी करता है, तो उसके सेंस में जो बदमाशी करता है और ज़्यादा वो फेमस हो गया हो बदमाशी के क्षेत्र में, तो उसे बोलते हैं नेफारियस, यानी वो मतलब गुंडों का गुंडा कह सकते हैं। नेफारियस मतलब होता है दुष्कर्मी। इसका साइन हो जाएगा विक्ट यानी बदमाश, दुष्कर्मी,
इन 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 इक्विटस हो जाएगा इन इक्विटस, क्या बोलेंगे, इन इक्विटस हो जाएगा बदमाश, यानी उसका बिहेव अच्छा नहीं है, उसे क्या कहेंगे, इनक्विटस कहेंगे। क्या बोलेंगे, इन इक्विटस, इन इक्विटस। तो इसका एंटो हो जाएगा प्लीजिंग, सुखदाई, जो अच्छा हो। पॉजिटिव वे में है, ये सब निगेटिव वे में है। नेफारियस मतलब होता है दुष्कर्मी, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं हो। विक्ट मतलब होता है दुष्ट। इन इक्विटस मतलब होता है दुष्ट या बैड बिहेवियर। और इसका एंटो हो जाएगा आपका प्लीजिंग, जिसका व्यवहार अच्छा हो, खुशनुमा हो। नोटोरियस मतलब होता है वही कुख्यात। ये दोनों निगेटिव के सेंस में है, ये जो अपने क्षेत्र में फेमस तो है बट बैड बिहेवियर के लिए फेमस है। तो नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। डिसरिप्यूटेबल मतलब होता है जिसका इज्जत प्रतिष्ठा ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो, तो नोटोरियस है, यानी कुख्यात है। तो नोटोरियस मतलब क्या हो जाएगा आपका, कुख्यात हो जाएगा। डिसरिप्यूटेबल हो जाएगा जिसका इज्जत प्रतिष्ठा बैड हो। तो यहाँ पे नोटोरियस का एंटो हो जाएगा पॉपुलर, लोकप्रिय हो। रिप्यूटेड इज्जतदार हो। फेमस मतलब प्रसिद्ध हो। तो यहाँ पे नोटोरियस का एंटो हो जाएगा पॉपुलर, रिप्यूटेड या फेमस। पॉजिटिव मतलब होता है कमी। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कमी। शॉर्टेज मतलब भी होता है वही कमी। प्लेंथोरा मतलब भी होता है ज़्यादा। सरप्लस मतलब होता है ज़्यादा। तो पॉजिटिव के मतलब पॉजिटिव का साइन हो जाएगा शॉर्टेज यानी कमी। इसका एंटो हो जाएगा प्लेंथोरा या सरप्लस, बहुत ज़्यादा या अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। या पेकुलियर का मतलब हो जाएगा अजीब, जो अलग थलग हो, बिल्कुल जो पहली बार किसी चीज़ को आप देखते हैं तो आपके लिए अजीबो दिखता है वो, ठीक है। तो यानी पेकुलियर है आपके लिए, यानी अनजान है आपके लिए, बिल्कुल एकदम नया है, उसको बोलते हैं पेकुलियर यानी अजीब। स्ट्रेंज मतलब ही होता है अनजान या अजीब, ठीक है। तो पेकुलियर का साइन हो जाएगा स्ट्रेंज और इसका एंटो हो जाएगा यूजुअल, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सामान्य, जो आप हमेशा देखते हैं। यूजुअल मतलब प्रायः, जो हमेशा आप देखते हैं। तो यूजुअल का मतलब हो गया जो समान तौर पर आप रोज़ देखते हैं। और पेकुलियर का मतलब होता है वो आपको कभी कभी दिखाई देता है आपको, ठीक है, कभी कभी मिलता है या कभी कभी दिखाई देता है, तो वो चीज़ को बोलते हैं अजीब या अजीबो गरीब या अलग थलग कह सकते हैं। पेकुलियर मतलब का साइन हो जाएगा स्ट्रेंज और पेकुलियर का एंटो हो जाएगा यूजुअल या नॉर्मल। परसिस्ट मतलब होता है अड़े रहना, मतलब किसी चीज़ पे जारी रखते हैं, यानी आप नहीं छोड़ते हैं, यानी कंटिन्यू वे में रखते हैं। परसिस्ट है आप, यानी अड़े हुए हैं, यानी कंटिन्यू वे में काम कर रहे हैं। तो परसिस्ट मतलब होता है किसी चीज़ में जारी रखना। इंसिस्ट मतलब होता है वही किसी चीज़ को जारी रखना। कंटिन्यू मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना। इसका एंटो हो जाएगा सीज मतलब उसको बंद कर देना। डिसकंटिन्यू मतलब होता है वही काम को बीच में बंद कर देना। तो परसिस्ट का साइन हो जाएगा इंसिस्ट और कंटिन्यू, और इसका एंटो हो जाएगा सीज या डिसकंटिन्यू। और नेक्स्ट है प्रीकैरियस मतलब होता है खतरनाक। प्रीकैरियस मतलब क्या होता है, खतरनाक। पेरिलियस मतलब भी होता है वही खतरनाक। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। इनसिक्योर मतलब होता है खतरनाक या असुरक्षित कह सकते हैं। तब पेकुलियर का एंटो हो जाएगा सेफ यानी सुरक्षित है। तो प्रीकैरियस का साइनो पेरिलस, डेंजरस, इनसिक्योर, इसका एंटो हो जाएगा सेफ। प्रीडिलेक्शन मतलब होता है पसंद करना। प्रीडिलेक्शन मतलब क्या होता है, किसी को पसंद करना, यानी प्रीफरेंस करते हैं आप। क्या करते हैं, प्रीफरेंस करते हैं आप। तो आप यहाँ पे प्रीडिलेक्शन का हो जाएगा साइनो प्रीफरेंस और इसका एंटो हो जाएगा डिसलाइक, यानी नापसंद करते हैं। एवर्सन मतलब होता है घृणा करता, यानी आप नापसंद करते हैं। इनमिटी मतलब होता है दुश्मन, यानी आप उसको नापसंद करते हैं। तो प्रीडिलेक्शन का साइन हो जाएगा प्रीफरेंस और इसका एंटो हो जाएगा डिसलाइक, एवर्सन, इनमिटी। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना, जो पहले से बंद हो, पहले से कमज़ोर हो, उसको फिर से आप जीवित कर देते हैं, फिर से एनर्जेटिक बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवाइव करना, यानी पुनः जीवित करना। रिवाइव करना यानी उस चीज़ को फिर से बहाल कर देना, फिर से शुरू कर देना, यानी रिवाइव कर दिए उसको। तो रीस्टोर मतलब होता है वही पुनर्जीवित कर देना या फिर से शुरू कर देना।
रिकवर मतलब होता है वही जो पहले से कोई चीज़ स्टॉप था, धीरे धीरे था, उसको आप क्या कर दिया, यानी आप उसको कंटिन्यू कर दिए, यानी पुनर्जीवित कर दिए। तो रिवाइव का साइन हो जाएगा रीस्टोर या रिकवर। इसका एंट हो जाएगा र्यून, यानी बर्बाद कर दिए। कोई पुनर्जीवित कर रहा था, कोई इसको र्यून कर रहा, यानी बर्बाद कर रहा। डैमेज मतलब होता है वही बर्बाद कर देना। तो रिवाइव का हो जाएगा साइन रीस्टोर या रिकवर। इसका एंटो हो जाएगा र्यून या डैमेज। सेक्रेड मतलब होता है धार्मिक। होली मतलब होता है वही धार्मिक या पवित्र के सेंस में कहते हैं। तो सेक्रेड का साइन हो जाएगा होली। इसका एंटो हो जाएगा प्रोफेन। प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र। क्या हो जाएगा, अपवित्र। साइलेंट का हो जाएगा मुख्य। साइलेंट का क्या हो जाएगा, मुख्य, यानी मेन कह सकते हैं इसको। जो आपके काम काज के जो मेन होते हैं उसको बोलते हैं साइलेंट। साइलेंट मतलब होता है मुख्य। प्रोमिनेंट मतलब होता है मुख्य। नोटिसेबल मतलब होता है मुख्य, जो मेन है। तो यहाँ पे साइलेंट का हो जाएगा प्रोमिनेंट या नोटिसेबल। इसका एंटो हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, जिसको तुच्छ हो, जिसका मतलब अमहत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो साइलेंट का यहाँ महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रोमिनेंट मतलब ही होगा महत्वपूर्ण हो जाएगा। नोटिसेबल मतलब ही हो जाएगा महत्वपूर्ण या मुख्य हो जाएगा। और इनसिग्निफिकेंट का इसका जस्ट एंटो हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है तुच्छ या नगण्य, यानी वैल्यूलेस। नेग्लिजिबल का मतलब होता है वही तुच्छ या नगण्य, जिसका वैल्यूलेस कह सकते हैं। तो साइलेंट का साइन हो जाएगा प्रोमिनेंट, नोटिसेबल। इसका एंटो हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट या नेग्लिजिबल। स्टेबल मतलब होता है स्थिर, जो एकदम फिक्स हो। उसके बाद में एंकर्ड मतलब होता है वही फिक्स है। क्या बोलेंगे, एंकर्ड मतलब क्या हो जाएगा, वो फिक्स है। तो स्टेबल का साइन हो जाएगा एंकर्ड। और इसका एंटो हो जाएगा साइकी। साइकी मतलब होता है अस्थिर। क्या बोलते हैं, साइकी मतलब होता है अस्थिर, जो मतलब स्थिर नहीं हो, चंचल हो। एस्ट्रीजेंट मतलब होता है एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट मतलब सख्त होता है, यानी ये बिल्कुल जो आदमी डिसिप्लिन से या अपने बिहेव से बिल्कुल सख्त हो, यानी कठोर हो एक तरह से, उसको बोलते हैं एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट मतलब होता है सख्त। टफ मतलब होता है वही कठोर या सख्त। स्ट्रिक्ट मतलब होता है बिल्कुल कठोर या सख्त। रिग्रेस मतलब होता है वही कठोर। लेनिएंट मतलब होता है नरम। लेनिएंट मतलब क्या होता है, लेनिएंट मतलब क्या होता है, नरम या मुलायम, यानी उसके व्यवहार कैसा है, मुलायम है, नरम है। ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टैसीटर्न। टैसीटर्न मतलब होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता हो। साइलेंट मतलब होता है वही कम बोलता हो। रेटिसेंट मतलब होता है कम बोलता हो। टॉकेटिव मतलब होता है जो ज़्यादा बोलता हो। तो टैसीटर्न का मतलब हो जाएगा कम बोलने वाला। तो टैसीटर्न का सिनोनिम्स हो जाएगा साइलेंट या रेटिसेंट। इसका एंटो हो जाएगा टॉकेटिव, जो ज़्यादा बात करता हो, जो बातूनी उसे कह सकते हैं। थ्वाट मतलब होता है सहायता करने के सेंस में या सहायता न करने के सेंस में या बिगाड़ने के सेंस में। इम्पेड मतलब होता है वही बिगाड़ने के सेंस में। कर मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा करना या तो बिगाड़ने के सेंस में होता है। असिस्ट मतलब होता है सहायता करना या बनाने के सेंस में होता है। तो थ्वाट का हो जाएगा बिगाड़ना। इम्पेड मतलब कर मतलब वही बिगाड़ना। और असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना या बनाने के सेंस में है। यहाँ नेक्स्ट है ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक, जो कुछ समय के लिए होता है उसको बोलते हैं क्षणिक। ट्रांजिएंट का क्या हो जाएगा, क्षणिक। ट्रांजिएंट यहाँ ट्रांजिटरी मतलब हो जाएगा क्षणिक। फ्लीटिंग मतलब हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, क्षणिक। और टेम्पोररी मतलब हो जाएगा वही क्षणिक और अस्थाई कह सकते हैं। परमानेंट मतलब हो जाएगा अस्थाई। परमानेंट मतलब क्या हो जाएगा, अस्थाई। तो ट्रांजिएंट का साइन हो जाएगा ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, टेम्पोररी। इसका एंटो हो जाएगा परमानेंट। वैसिलेट मतलब होता है निश्चय ना कर पाना, यानी किसी भी चीज़ को आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कि आप अनिश्चित हैं। तो वैसिलेट मतलब हो जाएगा निश्चय ना कर पाना। वेवर मतलब हो जाएगा वही डगमगाना, निश्चय नहीं कर पाते हैं। इरेसोल्यूट मतलब होता है इरेसोल्यूट। क्या बोलते हैं, इरेसोल्यूट मतलब होता है निश्चय नहीं कर पाना। क्या बोलेंगे, इरेसोल्यूट। डिसाइड मतलब हो जाएगा उसका निश्चय कर पाना। तो वैसिलेट का साइन हो जाएगा वेवर। इरेसोल्यूट या इसका एंटो हो जाएगा डिसाइड मतलब निश्चय कर पाना। नेक्स्ट है
अबियंस, अबियंस मतलब होता है ठहराव। क्या बोलते हैं? अबियंस मतलब होता है ठहराव, जहाँ पे आप ठहरते हैं, स्टॉप करते हैं, यानी आप स्थिर रहते हैं। इन एक्टिविटी मतलब हो जाएगा वही ठहराव। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन मतलब हो जाएगा वही ठहराव, यानी आप कुछ समय के लिए कोई चीज़ सस्पेंस में है, यानी आप यानी रुके हुए हैं, उस चीज़ को सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। इसके सेंस में, ठहराव के सेंस में। तो यहाँ पे एबियंस का हो जाएगा इनएक्टिविटी या सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। तो इसका एंटो हो जाएगा कंटिन्यूएशन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब होता है जारी रहना। तो अबियंस का हो जाएगा ठहराव, एक्टिविटी या सस्पेंशन। इसका एंटो हो जाएगा कंटिन्यूएशन, जारी रखना। एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण, यानी कंप्लीट कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोई बोलते हैं ना एब्सोल्यूट, यानी पूरा काम हो चुका है, यानी कंप्लीट काम हो चुका है। तो एब्सोल्यूट का साइन हो जाएगा कंप्लीट। इसका एंटो हो जाएगा लिमिटेड। क्या हो जाएगा? लिमिटेड, यानी सीमित के लिए, ठीक है ना। यानी पूर्ण के लिए, यानी पूरा पूरा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप लिमिट में हैं, यानी कमे कमे काम कर रहे हैं, यानी लिमिट में काम कर रहे हैं, ये जो है कंप्लीट, यानी पूरा काम कर रहा है वो। तो यहाँ पे इसके सेंस में है एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट। इसका एंटो हो जाएगा लिमिट। एकम्प्लिश मतलब हो जाएगा सफल होना। अचीव मतलब हो जाएगा वही सफल होना या प्राप्त करना। एकम्प्लिश का मतलब हो जाएगा सफल होना, अचीव मतलब हो जाएगा वही सफल होना या प्राप्त करना। इसका एंटो हो जाएगा असफल होना। क्या हो जाएगा? फेल। फेल मतलब हो जाएगा असफल होना। एक्यूट मतलब होता है धारदार, यानी जो तेज धार होता है उसमें। शार्प मतलब होता है वही तेज धार वाला, जैसे चाकू में तेज धार होता है, शार्प होता है। एक्यूट मतलब होता है वही नोकीला या तेज धार वाला। तो यहाँ पे एक्यूट का साइन हो जाएगा शार्प। यहाँ एंटो हो जाएगा उसका ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है भोदरा। क्या बोलते हैं? भोथरा, यानी भोदू है, यानी वो कुछ नहीं काट पाता है। कोई चाकू होता है जिसमें दांतें नहीं होता है, तो उसे वो बोलेंगे ब्लंट कहेंगे वहाँ पे। एफिनिटी मतलब होता है लगाव, सहानुभूति। इम्पैथी मतलब होता है वही लगाव या सहानुभूति। तो एफिनिटी का साइन हो जाएगा इम्पैथी, और इसका एंटो हो जाएगा एवर्सन। एवर्सन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? घृणा करना। अल्ट्रुइस्टिक मतलब हो जाएगा परोपकारी, जिसके अंदर प्रेम भावना हो मनुष्य के प्रति, उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है परोपकारी। फिलैंथ्रोपिक मतलब होता है फिलैंथ्रोपिक। क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक मतलब होता है दया के भाव हो, परोपकारी हो। उसका एंटो हो जाएगा सेल्फिश, बिल्कुल स्वार्थी हो, किसी से मतलब नहीं रखता हो। तो अल्ट्रुइस्टिक का हो जाएगा साइनो फिलैंथ्रोपिक। इसका एंटो हो जाएगा सेल्फिश। एमेलियोरेट मतलब होता है सुधारना। एमेलियोरेट मतलब क्या होता है? सुधारना। इम्प्रूव मतलब होता है सुधारना। और वर्सन मतलब होता है बदतर करना। क्या बोलते हैं? खराब कर देना। तो एमेलियोरेट का हो जाएगा, एमेलियोरेट का हो जाएगा इम्प्रूव यानी सुधारना। वर्सन का हो जाएगा यानी खराब करना। तो इसका साइन हो जाएगा इम्प्रूव, एंटो हो जाएगा वर्सन। एमिकेबल का हो जाएगा मैत्रीपूर्ण। एमिकेबल का क्या हो जाएगा? मैत्रीपूर्ण। तो इसका साइन हो जाएगा फ्रेंडली। इसका एंटो हो जाएगा होस्टाइल। होस्टाइल मतलब क्या हो जाएगा? दुश्मन या दुश्मनी। तो एमिकेबल का मैत्रीपूर्ण और फ्रेंडली का होता है मैत्रीपूर्ण। इसका एंटो हो जाएगा हॉस्टाइल यानी मित्रतापूर्ण, दुश्मन। अपोजिट का हो जाएगा उपयुक्त। अपोजिट का क्या हो जाएगा? उपयुक्त। अप्रोप्रिएट का हो जाएगा उपयुक्त या उचित कह सकते हैं। तो अपोजिट का साइन हो जाएगा अप्रोप्रिएट, और इसका एंटो हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट यानी अनुचित या अनुपयुक्त कह सकते हैं। तो अपोसाइड का यहाँ पे अपोसाइड लिखा था यहाँ पे, यानी अपोजिट ही बोलते हैं उसको। अपोजिट मतलब होता है उपयुक्त, यानी एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त या उचित, या अनएप्रोप्रिएट हो जाएगा अनुचित या अनुपयुक्त। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्केन। आर्केन मतलब होता है गुप्त। आर्केन मतलब क्या होता है? गुप्त। मिस्टीरियस मतलब होता है गुप्त, या हिडन मतलब होता है गुप्त। तो आर्केन का साइन हो जाएगा मिस्टीरियस या हिडन। तो इसका एंटो हो जाएगा पब्लिक, मतलब सार्वजनिक रूप से आप पब्लिक कर दिए। क्या कर दिए?
पब्लिक कर दिए। तो आर्केन का हो जाएगा गुप्त, मिस्टीरियस, हिडन, साइनोनिम्स हो गया। और आर्केन का इसका एंटो हो जाएगा पब्लिक। आर्टिकुलेट मतलब होता है सुस्पष्ट, सुस्पष्ट मतलब होता है जो क्लियर हो, आर्टिकुलेट मतलब हो यानी सुस्पष्ट हो, डिस्टिंक्ट मतलब हो जाएगा वही अस्पष्ट हो, ठीक है ना, यानी बिल्कुल क्लियर हो। तो आर्टिकुलेट का साइन हो जाएगा डिस्टिंक्ट, इसका एंटो हो जाएगा अनक्लियर, क्या हो जाएगा इसका एंटो अनक्लियर। एसेंट का हो जाएगा ऊपर उठना, एसेंट का क्या हो जाएगा ऊपर उठना। तो क्लिम मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना या ऊपर की तरफ उठना, तो एसेंट का साइन हो जाएगा क्लिम्ब। तो इसका एंटो हो जाएगा डिसेंड, डिसेंड मतलब होता है नीचे उतरना, डिसेंड मतलब क्या हो जाएगा नीचे उतरना। तो एसेंट का साइन हो जाएगा क्लिम और इसका एंटो हो जाएगा डिसेंड। नेक्स्ट है एसर्टेन, एसर्टेन मतलब होता है सुनिश्चित करना, एसर्टेन मतलब क्या होता है सुनिश्चित करना। डिस्कवर मतलब होता है वही सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को आप यानी 100% मेरे श्योर रहते हैं तो उसको बोलते हैं एसर्टेन। एसर्टेन मतलब होता है सुनिश्चित करना, डिस्कवर मतलब ही होता है सुनिश्चित करना। और इसका एंटो हो जाएगा ओवरलुक मतलब होता है अनदेखा कर देना, डिसअप्रूव मतलब होता है या खंडन कर देना या तो अनदेखा कर देना। नेक्स्ट है तो एसर्टन का साइनो डिस्कवर, एंटो हो जाएगा इसका ओवरलुक या डिसप्रूव। ऑडेसियस हो जाएगा साहसी, ऑडेसियस का साइनो क्या हो जाएगा साहसी हो जाएगा। बोल्ड मतलब हो जाएगा साहसी। तो यहाँ पे एंटो हो जाएगा क्वाडली, क्वाडली मतलब हो जाएगा वही डरपोक या जो कायर हो डरपोक हो उसके सेंस में है। तो ऑडेसियस का साइन हो जाएगा बोल्ड, इसका एंटो हो जाएगा क्वाडली। नेक्स्ट है ऑडासिटी, ऑडासिटी जो है इसी के सेंस में दिया हुआ है यानी बोल्डनेस के सेंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी कहेंगे बोल्ड या साहसी कह सकते हैं। बोल्डनेस मतलब हो जाएगा साहसी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वाडिस, क्वाडिस मतलब हो जाएगा वही डरपोक या कायरता। टिमिडिटी मतलब होता है टिमिड से टिमिडिटी बना है यानी कायरता यानी डरपोक कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब हो जाएगा आपका विश्वसनीय यानी रियल वास्तविक। सर्टेन मतलब हो जाएगा निश्चित रियल वास्तविक। जेन्युइन मतलब हो जाएगा वही निश्चित या वास्तविक। तो ऑथेंटिक का साइन हो जाएगा सर्टेन, जेन्युइन। ये इसका एंटो हो जाएगा फाल्स, फाल्स मतलब होता है नकली या झूठा। बिसीच मतलब होता है याचना करना प्रार्थना करना, याचना करना या तो प्रार्थना करना। बिसीच क्या हो जाएगा बेग, बेग मतलब होता है वही प्रार्थना करना या तो याचना करना। तो इसका एंटो हो जाएगा कमांड मतलब हो जाएगा हुक्म देना, क्या हो जाएगा कमांड मतलब हुक्म देना यानी ऑर्डर देना। तो बिसीच मतलब कोई प्रार्थना करता है, बेग मतलब कोई प्रार्थना करता है, कमांड का उसका उल्टा हो जाएगा हुक्म करना। तो बिसीच का साइनो बेग और एंटो हो जाएगा कमांड। कैजुअल मतलब होता है फुसलाना बहलाना, ठीक है ना। फ्लैटर मतलब होता है वही बहलाना फुसलाना। इंटाइस मतलब होता है बहलाना और फुसलाना। रिपल्स, रिपल्स मतलब होता है प्रतिशोध प्रतिरोध करना, किसी से घृणा करना। रिपल्स मतलब क्या होता है किसी से घृणा करना। तो कैजुअल मतलब होता है फुसलाना, फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना फुसलाना। इंटाइस मतलब होता है वही चापलूसी करना या फुसलाना, ठीक है ना। तो इसका एंटो हो जाएगा रिपल्स, रिपल्स मतलब हो जाएगा किसी से घृणा करना या तो किसी के विरोध करना। कैप्रिसियस मतलब हो जाएगा मनमौजी, कैप्रिसियस मतलब क्या हो जाएगा मनमौजी। विम्सिकल मतलब हो जाएगा वही मनमौजी। फर्म मतलब हो जाएगा तर्कसंगत या रीजनेबल। तो यहाँ पे हो जाएगा कैप्रिसियस का साइनो विम्सिकल मनमौजी, जब मर्जी कोई काम करने का मन किया तो किए वरना छोड़ दिए, उसी को बोलते हैं मनमौजी। कैप्रिसियस का साइन हो जाएगा विम्सिकल, इसका एंटो हो जाएगा फर्म या रीजनेबल। ड्रिड या तर्कसंगत एकदम निश्चित है उस सब के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फर्म है रीजनेबल है। नेक्स्ट है चेरिश मतलब पोषण करना, पालन पोषण जो करने का जो होता है किसी का हम लोग देख रेख करते हैं यानी पोषण करते हैं उसको। तो चेरिश मतलब होता है पालन पोषण करना। नर्चर मतलब होता है पालन पोषण करना उसका देख रेख करना, ठीक है ना। तो उसका एंटो हो जाएगा एबेंडन, एबेंडन मतलब होता है छोड़ देना यानी उसको देख रेख नहीं करना यानी पालन पोषण उसका नहीं करना उसके सेंस में यानी उसको छोड़ दिए। तो चेरिश का साइनो हो जाएगा नर्चर, इसका एंटो हो जाएगा एबेंडन यानी छोड़ देना।
चिवेलरस का मतलब हो जाएगा सौर्यवान। सौर्यवान मतलब हो जाएगा एकदम जो इसका प्रभावशाली कह सकते हैं, व्यक्ति कह सकते हैं। हीरोइक मतलब हो जाएगा वही सौर्यवान, यानी प्रभावशाली कह सकते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं मतलब हीरो कह सकते हैं, एक तरह से बहादुर कह सकते हैं। तो चिवेलरस का हो जाएगा बहादुर या हीरोइक। इसका एंटो हो जाएगा क्वाडली यानी डरपोक या कायर। डिफिएंट का हो जाएगा वही डरपोक या कायर। नेक्स्ट है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है गुप्त। क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है, तो क्लैंडेस्टाइन जो होता है वो गुप्त होता है, हिडन होता है। सेक्रेट मतलब होता है वही गुप्त। तो इसका एंटो हो जाएगा ओपन या ऑनेस्ट, खुला या निष्कपट। क्या बोलते हैं? निष्कपट। तो क्लैंडेस्टाइन का साइन हो जाएगा सेक्रेट, इसका एंटो हो जाएगा ओपन या ऑनेस्ट। कॉमिक मतलब होता है हास्य या फनी। कॉमिक मतलब क्या होता है? हास्य या फनी। ट्रैजिक मतलब हो जाएगा दुखद। ट्रैजिक मतलब क्या हो जाएगा? ट्रैजिक। ट्रैजिक मतलब हो जाएगा दुखद। तो कॉमिक का साइन हो जाएगा फनी। फनी मतलब हंसी मजाक कह सकते हैं, हास्य कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा ट्रैजिक मतलब दुखद कह सकते हैं। कमांड मतलब होता है आदेश देना। इंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्देश देना या तो आदेश देना, इंस्ट्रक्ट करना। क्या बोलते हैं? कमांड का साइन हो जाएगा इंस्ट्रक्ट और इसका अपोजिट हो जाएगा अपोजिशन। क्या हो जाएगा? अपोजिशन, यानी किसी का विरोध करना। क्या बोलते हैं? परमिशन, यानी किसी से आज्ञा लेना, अनुमति लेना। तो क्या कहेंगे? अपोजिशन मतलब विपक्ष, जो किसी का विरोध करते हैं। ठीक है ना, मतलब उसका आदेश हम का पालन नहीं करते, यानी उसका विरोध करते हैं। परमिशन यानी उससे हम बार बार मुझे परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक आदमी आज्ञा देता है तो दूसरा आदमी परमिशन लेता है। तो कमांड का यहाँ साइन हो जाएगा इंस्ट्रक्ट और एंटो हो जाएगा अपोजिशन या परमिशन। कंसाइज मतलब होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। तो कंसाइज का साइन हो जाएगा ब्रीफ करना। कंसाइज मतलब क्या होता है? छोटा करना या संक्षिप्त करना। तो कंसाइज का साइन ब्रीफ हो जाएगा और लेंथी का हो जाएगा लंबा करना या तो बड़ा करना। कंसाइज मतलब छोटा करना, ब्रीफ मतलब छोटा करना, लेंथी का हो जाएगा लंबा करना या तो बड़ा करना। तो कंसाइज के साइन हो जाएगा ब्रीफ, एंटोनिम्स हो जाएगा लेंथी। कन्फाइन का हो जाएगा सीमित या रेस्ट्रिक्ट। कन्फाइन क्या हो जाएगा? सीमित या रेस्ट्रिक्ट। लिबरेट का हो जाएगा मुक्त करना। लिबरेट का क्या हो जाएगा? मुक्त करना। तो कन्फाइन का मतलब होता है सीमित करना, एक लिमिट में रहना। ठीक है ना, यानी सीमित कर दिए उसको, यानी लिमिट कर दिए, तो कन्फाइन कर दिए यानी रेस्ट्रिक्ट कर दिए उसको, एक सीमित घेरा में डाल दिए उसको। तो इसका एंटो हो जाएगा लिबरेट करना यानी मुक्त कर देना, उसको आज़ाद कर दिए, असीमित कर दिए उसको। कंसेंसस मतलब होता है आम सहमति। कंसेंसस मतलब क्या होता है? आम सहमति, जिसके किसी बात से आप सहमति जता रहे हैं, यानी आम सहमति हो गया। अनएनिमिटी मतलब होता है, अनएनिमिटी मतलब होता है सहमति। अनएनिमिटी मतलब क्या होता है? आम सहमति। डिसएग्रीमेंट मतलब होता है जिससे आपका बात विचार नहीं बनता, यानी आप असहमत हैं। डिस्कॉर्ड मतलब होता है वही असहमत हैं आप। कंसेंसस का हो जाएगा साइनो अनएनिमिटी और इसका एंटो हो जाएगा डिसएग्रीमेंट या डिस्कॉर्ड, असहमति या कलह। कंटेमिनेट मतलब हो जाएगा दूषित करना, यानी पॉल्यूट हो जाएगा दूषित करना। इसका एंटो हो जाएगा क्लीनेंस। क्या बोलते हैं? क्लींस करना। क्लींस मतलब हो जाएगा शुद्ध करना। क्या बोलते हैं? शुद्ध करना यानी क्लीन करना। तो कंटेमिनेट का हो जाएगा दूषित करना, यानी उसको खराब करना। पॉल्यूट करना यानी उसको दूषित कर देना, यानी खराब कर देना। तो क्लींस मतलब होता है शुद्ध करना, यानी प्योर कर देना। कोपियस मतलब होता है प्रचुर, ज़्यादा मात्रा में। कोपियस मतलब क्या हो जाएगा? प्रचुर या ज़्यादा मात्रा में। प्लेंटीफुल मतलब हो जाएगा ज़्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में। इसका एंटो हो जाएगा स्कार्स मतलब होता है कमी या दुर्लभ। तो कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कमी है, तो कॉपियस का हो जाएगा प्रचुर। प्लेंटी मतलब भी हो जाएगा ज़्यादा, प्रचुर। इसका एंटो हो जाएगा स्कार्स मतलब कमी या दुर्लभ। कॉर्टियस मतलब होता है विनम्र या शांत व्यक्ति कह सकते हैं, मुलायम व्यक्ति कह सकते हैं, अच्छा व्यक्ति कह सकते हैं, जो झगड़ा वगड़ा नहीं करता हो, तो उसको उसके सेंस में कॉर्टियस मतलब होता है विनम्र व्यक्ति, विनम्र व्यवहार। पोलाइट मतलब होता है वही विनम्र या नरम।
र्यूड मतलब होता है अशिष्ट व्यक्ति, जो बिल्कुल र्यूड हो, बिल्कुल बैड बिहेवियर के सेंस में चला गया ये। तो कॉर्टियस मतलब होता है विनम्र, पोलाइट मतलब होता है विनम्र, इसका एंटो हो जाएगा र्यूड। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कल्मिनेशन मतलब होता है समापन, यानी अंत के सेंस में है यहाँ पे। तो कल्मिनेशन का हो जाएगा यहाँ पे क्लाइमेक्स, ये भी हो जाएगा समापन के सेंस में। तो इसका एंटो हो जाएगा बिगिनिंग या कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब होता है शुरुआत, कमेंसमेंट मतलब क्या होता है शुरुआत। कल्पेबल मतलब होता है दोषी। तो कल्मिनेशन का यहाँ पे हो जाएगा साइनो क्लाइमेक्स, और इसका एंटो हो जाएगा बिगिनिंग या कमेंसमेंट। नेक्स्ट है कल्पेबल मतलब होता है दोषी, ठीक है। तो गिल्टी मतलब होता है वही दोषी। इनोसेंट मतलब हो जाएगा निर्दोष, या ब्लेमलेस मतलब हो जाएगा वही निर्दोष। तो कल्पेबल का साइन हो जाएगा गिल्टी, और इसका एंटो हो जाएगा इनोसेंट या ब्लेमलेस। डिफाई मतलब होता है विरोध करना, डिफाई मतलब होता है विरोध करना। रिपेल मतलब होता है वही विरोध करना या अपने से दूर भगाना। डिसओबे मतलब होता है अवज्ञा करना या तो विरोध करना, ठीक है। इस इल्ड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे स्वीकार करना या तो झुक जाना। तो डिफाई का साइन हो जाएगा रिपेल या डिसओबे। डिसओबे मतलब होता है वही अवहेलना करना उसके बातों को। तो डिफाई का रिपेल या डिसओबे साइन हो गया, इसका एंटो हो जाएगा इल्ड। इल्ड मतलब होता है अस्वीकार करना। डिम्यूर मतलब होता है शर्मिल्ला। डिम्यूर मतलब क्या होता है डिम्यूर शर्मिल्ला, जो लजाता शर्माता हो, शर्मिल्ला हो, यानी शांत के सेंस में हो, ज़्यादा मतलब वो थोड़ा संकोच करता हो। सोबर मतलब होता है वही सोबर, सोबर मतलब होता है शर्मिला या संकोच करता हो थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग मतलब हो जाएगा या बोल्ड मतलब होता है दृढ़ या साहसिक, दृढ़ या साहसिक। तो डिम्यूर का साइन हो जाएगा सोबर, इसका एंटो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग या बोल्ड। डिनाई मतलब होता है इनकार, डिनाई मतलब क्या हो जाएगा इनकार करना। रिफ्यूज मतलब हो जाएगा वही इनकार करना। डिनाई का साइन हो जाएगा रिफ्यूज, और इसका एंटो हो जाएगा एग्री मतलब सहमत होना। एक्सेप्ट मतलब हो जाएगा सहमत होना। नेक्स्ट है डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, कोई ऐसा काम करना जो शर्मिंदा पैदा कर दे, किसी का इज्जत प्रतिष्ठा के मतलब दाग लग जाए, यानी अपमानजनक हो, ठीक है ना। तो यानी कुछ ऐसा बात बोल दे या कोई ऐसा काम कर दे जो मतलब अच्छा नहीं हो, तो उसको बोलते हैं डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। तो डिस्पैरेजिंग मतलब होता है वही अपमानजनक। इसका सरकास्टिक मतलब होता है सरकास्टिक मतलब वही अपमानजनक, ठीक है ना। किसी का उल्टा पुल्टा चित्र बना देते हैं, अपमानजनक है ये। किसी का मतलब अपमान करने के, क्रिटिसाइज करने के सेंस में है ये। किसी के ऊपर व्यंग कसने के सेंस में है ये, ताना कसने के सेंस में है। डेरोगेटरी मतलब होता है वही अपमानजनक। डिस्पैरेजिंग मतलब होता है वही अपमानजनक। सरकास्टिक मतलब होता है व्यंग या अपमानजनक। तो यानी कमेंट उल्टा पुल्टा करने के सेंस में है। यहाँ पे उसका एंटो हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है प्रशंसात्मक, प्रशंसात्मक हो जाएगा, यानी उसका तारीफ करना। क्या बोलना उसका तारीफ करते हैं। तो डेरोगेटरी का साइन हो जाएगा डिस्पैरेजिंग या सरकास्टिक, उसका एंटो हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री यानी तारीफ करना। डिटर मतलब होता है रोक लगाना। क्या बोलते हैं रोक देना किसी चीज़ को, क्या बोल रहे हैं डिटर कर दिया। डिटर मतलब होता है रोक देना, यानी हिंडर मतलब होता है वही रोक देना। इंसाइट मतलब होता है प्रोत्साहित करना, यानी इनकरेज करना, यानी बढ़ाना, प्रोत्साहित कर देना। तो यानी डिटर का साइन हो जाएगा हिंडर यानी बाधा पहुंचाना। तो डिटर का एंटो हो जाएगा इंसाइट यानी प्रोत्साहित करना, उसको किसी भी तरह से आगे बढ़ाना, इनकरेज करना यानी साहस देना। नेक्स्ट है डिलेट मतलब होता है फैलाना। डिलेट मतलब क्या हो जाएगा फैलाना। वाइडन मतलब हो जाएगा वही चौड़ा करना या तो फैलाना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो जाएगा सिकुड़ना यानी छोटा करना। कंप्रेस मतलब हो जाएगा वही छोटा करना या तो संकुचित करना। तो डिलेट का हो जाएगा साइनो वाइडन करना, फैलाना। इसका एंटो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस संकुचित या छोटा करना। डिमिनिश मतलब होता है कम करना या तो घटाना। डिमिनिश मतलब क्या हो जाएगा कम करना या तो घटाना। रिड्यूस मतलब हो जाएगा वही कम करना या तो घटाना। तो इसका एंटो हो जाएगा इंक्रीज। क्या हो जाएगा इसका एंटो इंक्रीज यानी बढ़ाना।
तो डिमिनिश का घटाना, रिड्यूस मतलब हो जाएगा घटाना, इंक्रीज मतलब हो जाएगा बढ़ना या बढ़ाना। डिसबेल्ड मतलब होता है अस्त व्यस्त। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसबेल्ड मतलब हो जाएगा अस्त व्यस्त। अनटीडी मतलब हो जाएगा गंदा भद्दा या अस्त व्यस्त। टीडी मतलब हो जाएगा साफ सुथरा, ठीक है ना, यानी ऑर्डर में कह सकते हैं। तो डिसबेल्ड मतलब हो जाएगा अस्त व्यस्त, इसका साइन हो जाएगा अनटीडी और इसका एंटो हो जाएगा टीडी, इसका मतलब हो जाएगा साफ सफाई। ईगर मतलब होता है उत्सुक या जोशीला कह सकते हैं। कीन मतलब होता है वही जोश या उत्सुक कह सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड, यानी जो उसके प्रति उदासीन हो, उसके प्रति उसे इच्छा नहीं हो। इनडिफरेंट मतलब हो जाएगा वही, उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो ईगर मतलब हो जाएगा उत्सुक, किसी चीज़ के प्रति उत्सुक हैं आप। किन मतलब हो जाएगा वही उत्सुक, इसका एंटो हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड या इनडिफरेंट। नेक्स्ट है एफिकेसियस। एफिकेसियस मतलब होता है प्रभावी। प्रभावी मतलब हो जाएगा जो अच्छा हो, ठीक है ना, जो आपके ऊपर या किसी पब्लिक के ऊपर या किसी आपकी मतलब प्रभाव छोड़ता हो, उसी को बोलते हैं प्रभावी। इफेकेसियस मतलब हो जाएगा प्रभावी, यानी इफेक्टिव मतलब हो जाएगा प्रभाव। तो इफेकेसियस का साइन हो जाएगा इफेक्टिव, इसका एंटो हो जाएगा इनएफेक्टिव या यूजलेस, प्रभावहीन यानी बेकार कह सकते हैं, ठीक है। तो एफिकेसियस का हो जाएगा साइनो इफेक्टिव, इसका एंटो हो जाएगा इनएफेक्टिव या यूजलेस। नेक्स्ट है एफिशिएंट का हो जाएगा कुशल। एफिशिएंट का क्या हो जाएगा कुशल। कैपेबल का हो जाएगा कुशल या कॉम्पिटेंट का हो जाएगा कुशल। सॉरी, एफिशिएंट का हो जाएगा कुशल, कैपेबल का हो जाएगा कुशल या कॉम्पिटेंट का हो जाएगा योग्य या कुशल। आइडल मतलब होता है बेकार। आइडल मतलब क्या हो जाएगा बेकार, यूजलेस कह सकते हैं। तो एफिशिएंट का हो जाएगा साइनो कैपेबल कॉम्पिटेंट और इसका एंटो हो जाएगा आइडल। इलेटेड का हो जाएगा उत्तेजित। इलेटेड का मतलब क्या हो जाएगा उत्तेजित। एक्जल्टेड का हो जाएगा उत्तेजित, ठीक है ना। तो इलेटेड का साइन हो जाएगा एक्जल्टेड और इसका क्या बोल सकते हैं, इसका एंटो हो जाएगा डिसहार्टेंड। क्या बोल देंगे, डिसहार्टेंड हो जाएगा या डिप्रेस्ड हो जाएगा, निराश कर देना या उदास कर देना। आप किसी के प्रति उत्तेजित हैं, एक्जल्टेड है, क्या बोलते हैं, या इलेटेड है, उसके बाद में जो है इसका एंटो हो जाएगा डिसहार्टेंड या डिप्रेस्ड है यानी उदास है। इवेट मतलब होता है बच निकलना, कहीं से निकलना। एवॉइड मतलब होता है बच निकलना। बाईपास मतलब होता है वही कि कहीं से बच निकलना, ठीक है ना। तो इसका एंटो हो जाएगा कन्फ्रंट, मतलब उस चीज़ से आपका सामना हो गया, ठीक है ना, आप आमने सामने किसी चीज़ से हो गए यानी नहीं बच निकले। तो इवेट का साइन हो जाएगा एवॉइड, बाईपास, बच निकलना। इसका एंटो हो जाएगा कन्फ्रंट, मतलब होता है सामना करना। इवेसी मतलब होता है कपटपूर्ण, यानी धोखाधड़ी वाला जो होता है कपटपूर्ण होता है, उसको बोलते हैं। जिसमें ऐसी भावना छुपा हो, जिसमें धोखा देने वाली भावना, उसको बोलते हैं इवेसिव। इवेसिव मतलब होता है कपटपूर्ण। डेवियस मतलब होता है वही कपटपूर्ण। इसका एंटो हो जाएगा आपका कैटेगोरिकल। क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल हो जाएगा या फ्रैंक हो जाएगा, अस्पष्ट या साफ साफ। क्या बोलेंगे, कैटेगोरिकल हो जाएगा, ठीक है, या फ्रैंक हो जाएगा। फ्रैंक मतलब होता है साफ साफ या अस्पष्ट कह सकते हैं। एक्जॉर्बिडेंट मतलब हो जाएगा अत्यधिक। क्या बोलेंगे, एक्जॉर्बिटेंट। एक्जॉर्बिटेंट मतलब हो जाएगा अत्यधिक या ज़्यादा। एक्सेसिव मतलब हो जाएगा ज़्यादा या अधिक। हाई मतलब हो जाएगा वही ज़्यादा या अधिक। तो मोडेस्ट मतलब हो जाएगा मामूली या एवरेज। तो एक्जॉर्बिटेंट का साइनो हो जाएगा एक्सेसिव या हाई और इसका एंटो हो जाएगा मोडेस्ट। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब हो जाएगा विलुप्त हो जाना। एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाना या समाप्त हो जाना। एबोलिश मतलब हो जाएगा वही समाप्त हो जाना। एलाइव मतलब हो जाएगा जीवित या अभिन है, अभिन जो समाप्त नहीं हुआ हो। लिविंग मतलब होता है वही जीवित है। तो एक्सटिंक्ट को ख़त्म होने के सेंस में है, विलुप्त होने के सेंस में है। तो एबोलिश मतलब भी हो जाएगा ख़त्म होने और विलुप्त होने के सेंस में है। तो इसका एंटो हो जाएगा एलाइव या लिविंग।
फेक मतलब होता है नकली, फॉल्स मतलब होता है नकली या असत्य हो जाएगा। इसका एंटो हो जाएगा रियल या जेन्युइन। तो फेक का साइन हो जाएगा फॉल्स, इसका एंटो हो जाएगा रियल या जेन्युइन। फेलिसिटी मतलब हो जाएगा सुख सुविधा या आनंद कह सकते हैं। फेलिसिटी मतलब क्या हो जाएगा? सुख सुविधा या आनंद। ब्लिस मतलब हो जाएगा वही आनंद। सौरो मतलब हो जाएगा सुख या दुख। तो फेलिसिटी का साइन हो जाएगा ब्लिस, इसका एंटो हो जाएगा सौरो। फिक्टिशियस क्या हो जाएगा? काल्पनिक। काल्पनिक जो सिर्फ आप मन में सोचते हैं या इमेजिंग करते हैं उस बात को, ठीक है ना, यानी वो सत्य नहीं होता है। फिक्टिशियस का क्या हो जाएगा? फिक्टिशियस काल्पनिक या फॉल्स यानी झूठा, नकली। रियल मतलब हो जाएगा, फैक्चुअल मतलब हो जाएगा असली। तो फिक्टिशियस का साइन हो जाएगा फॉल्स, इसका एंटो हो जाएगा रियल या फैक्चुअल। फ्लोरिश मतलब होता है समृद्ध। फ्लोरिश मतलब क्या होता है? समृद्ध। थ्राइव मतलब हो जाएगा समृद्ध, यानी सभी चीज़ों से संपूर्ण हो, ठीक है ना, सर्वगुण संपन्न हो, धन दौलत सब चीज़ से संपूर्ण हो, उसी को बोलते हैं फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब हो जाएगा थ्राइव, इसका साइन हो गया। इसका एंटो हो गया डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब होता है बिगड़ना। हिंडर मतलब होता है वही बाधित हो जाना। ये समृद्ध है, ये बाधित है, यानी प्रोग्रेस कर रहा है, ये बाधित है, ये पीछे की तरफ खसका गया, ये रुका हुआ है, तो इसको बोलेंगे डीजेनरेट, यानी वो स्टॉप है, बिगड़ा हुआ है। हिंडर है यानी बाधित है ये, ठीक है ना। फ्लोरिश का साइन हो जाएगा थ्राइव, इसका एंटो हो जाएगा डीजेनरेट या हिंडर। फॉर्मर का हो जाएगा भूतपूर्व, यानी पहले का। प्रीवियस हो जाएगा पहले का, जैसे भूतपूर्व कोई मुखिया होता है, भूतपूर्व कोई सैनिक होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मर। फॉर्मर का साइन हो जाएगा प्रीवियस, उसका एंटो हो जाएगा आफ्टर मतलब बाद का, लेटर मतलब बाद का। फोर्सेक मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। फोर्सेक मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना। एबेंडर मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना। डिजर्ट मतलब होता है वही किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना। तो फोर्सेक का साइन हो जाएगा एबेंडन या डिजर्ट, और इसका एंटो हो जाएगा रिवर्ट। रिवर्ट मतलब होता है पुनः लौट जाना, क्या बोलते हैं? लौट आना। तो किसी को त्याग देते हैं तो किसी को फिर से पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो फोर्सेक का साइन हो जाएगा एबेंडन या डिजर्ट, इसका एंटो हो जाएगा रिवर्ट। फोर्टिफाई मतलब होता है मजबूत करना। फोर्टिफाई मतलब होता है मजबूत करना। स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत करना। सिक्योर मतलब होता है वही मजबूत करना, यानी सुरक्षित करना, मजबूत करना। तो फोर्टिफाई का साइन हो जाएगा स्ट्रेंथन, मजबूत करना यानी सिक्योर करना। सिक्योर मतलब होता है वही मजबूत करना, सुरक्षित करना। यहाँ पे हो जाएगा अंडरमाइन करना, यानी दुर्बल बना देना, यानी कमज़ोर करना। क्या हो जाएगा? कमज़ोर कर देना। फ्रेल मतलब हो जाएगा यहाँ पे यानी दुर्लभ। क्या हो जाएगा? कमज़ोर के सेंस में कह सकते हैं। फीबल मतलब हो जाएगा कमज़ोर, यानी फ्रेल कम हो जाएगा साइनो फीबल या फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मतलब होता है दुर्बल या कमज़ोर। रोबस्ट मतलब होता है मजबूत या सुदृढ़। रोबस्ट मतलब क्या होता है? सुदृढ़ या मजबूत। फ्रूगल मतलब होता है अल्पव्ययी या किफ़ायती, जो कम खर्चा करता हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं फ्रूगल। इकोनॉमिकल मतलब होता है जो कम खर्चा करता हो। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है जो ज़्यादा खर्चा करता हो। तो फ्रूगल का साइनो हो जाएगा इकोनॉमिकल, जो कम खर्चा करता हो। उसका एंटो हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट, जो ज़्यादा खर्चा करता हो। गैलेंट मतलब होता है वीर या शौर्य, यानी उसको साहसी कह सकते हैं, उसको हीरो कह सकते हैं, बहादुर कह सकते हैं। तो गैलेंट मतलब क्या होता है? वीर, शौर्य या बहादुर। कॉरेजियस मतलब होता है साहसी या बहादुर। ब्रेव मतलब होता है कॉरेजियस या बहादुर। तो इसका एंटो हो जाएगा क्वाडली। क्वाडली मतलब हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा डरपोक। क्या हो जाएगा? डरपोक या कायर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो गैलेंट का एंटो साइनो हो जाएगा कॉरेजियस और या ब्रेव, इसका एंटो हो जाएगा क्वाडली, कायरता पूर्ण। गिदर मतलब होता है एकत्र करना। गिदर मतलब क्या होता है? एकत्र करना। कॉन्ग्रीगेट मतलब हो जाएगा वही एकत्र करना या जमा करना या समूह में रहना, ठीक है ना। तो डिवाइड मतलब होता है अलग अलग, बंट जाना या फैल जाना। डिस्पर्स मतलब होता है वही फैल जाना। गैदर मतलब होता है जमा रहना, शामिल रहना। कॉन्ग्रीगेट मतलब होता है शामिल रहना, समूह में रहना।
तो गिदर का साइनो हो जाएगा कॉन्ग्रीगेट, इसका एंटो हो जाएगा डिवाइड या डिस्पर्स। जेनियल का हो जाएगा मिलनसार, जेनियल का क्या हो जाएगा मिलनसार। कॉर्डियल का हो जाएगा मिलनसार, जो किसी से मिलजुल कर रहता हो, मित्रतापूर्ण हो, भाव हो उसके अंदर, तो जेनियल हो जाएगा। तो जेनियल का साइन हो जाएगा कॉर्डियल और इसका एंटो हो जाएगा बोरिश। बोरिश मतलब होता है शत्रुतापूर्ण यानी गलत व्यवहार, और यह होस्टाइल मतलब हो जाएगा अशिष्ट या दुश्मन भरी, यानी उसका मतलब बिहेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका दुश्मन की तरह हो यानी होस्टाइल है, बुरिश हो अशिष्ट है यानी वो मित्र की तरह नहीं है। तो कॉर्डियल जेनियल का क्या हो जाएगा कॉर्डियल साइन हो जाएगा और इसका एंटो हो जाएगा बुरिश या होस्टाइल। गिली मतलब होता है आनंद, गिली मतलब क्या होता है आनंद। हैप्पीनेस मतलब हो जाएगा आनंद, या ऊ हो जाएगा ऊ मतलब शोक, यानी खुश कह सकते हैं, यानी हैप्पीनेस कह सकते हैं। तो गिली का हैप्पीनेस, तो यहाँ पे एंटो हो जाएगा उसका ऊ मतलब हो जाएगा शोक या दुख। ग्यूल मतलब हो जाएगा छल कपट, ग्यूल मतलब क्या हो जाएगा छल कपट। कॉनिंग मतलब होता है वही छल कपट या धूर्त कह सकते हैं। डिसीट मतलब हो जाएगा धूर्त या छल कपट। ऑनेस्टी मतलब हो जाएगा ईमानदार, छल कपट का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ग्यूल का हो जाएगा छल कपट, तो इसका साइन हो जाएगा कॉनिंग। डिसीट मतलब होता है छल कपट या धोखा, तो इसका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ऑनेस्टी, ईमानदारी यानी साफ साफ ऑनेस्टी। ओके, तो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट हो जाएगा हैजार्ड। हैजार्ड मतलब होता है थाका मंदा। हैजार्ड मतलब क्या होता है थाका या मंदा कह सकते हैं, थका मंदा। एग्जॉस्टेड मतलब होता है वही थक जाना, बिल्कुल जीरो हो जाना। और यहाँ पे उसका एंटो हो जाएगा फ्रेश, फ्रेश मतलब होता है ताज़ा। तो हैजार्ड का साइनो हो जाए एग्जॉस्टेड और इसका एंटो हो जाएगा फ्रेश, फ्रेश मतलब होता है ताज़ा। हैंडी मतलब होता है आसान, हैंडी मतलब क्या होता है आसान। उसके बाद में कन्वीनियंट मतलब होता है वही आसान, जो हैंडी हो, जो हाथ में या जो आपके लिए सहूलियत हो, तो उसको बोलते हैं हैंडी या कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब क्या होता है आसान। हेवी मतलब होता है भारी, हेवी मतलब क्या होता है भारी। तो हैंडी का साइन हो जाएगा कन्वीनियंट, इसका एंटो हो जाएगा हैवी। हरास मतलब होता है परेशान। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका हरास, हरास मतलब हो जाएगा परेशान या तंग, तो इसका साइन हो जाएगा बोदर या मोलेस्ट, वही हो जाएगा परेशान या तंग। इसका एंटो हो जाएगा रिलीफ, दुख दूर करना। रिलीफ मतलब क्या हो जाएगा दुख दूर करना। रिलीफ मतलब आराम भी होता है, रिलीफ मतलब क्या होता है आराम भी होता है, यानी तंगी या परेशानी से जिसको कुछ राहत मिलता है उसको क्या बोलते हैं आराम ही ना कहेंगे। तो हरास मतलब हो जाएगा परेशान, ये बोदर मतलब परेशान, मोलेस्ट मतलब होता है परेशान। तो हरास का साइन हो जाएगा बोदर, मोलेस्ट। इसका एंटो हो जाएगा रिलीफ मतलब राहत या दुख दूर करना। नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब होता है दयालु। ह्यूमन मतलब क्या होता है दयालु, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपैथिक मतलब हो जाएगा दयालु, जिसके प्रति सहानुभूति हो। क्रूअल मतलब हो जाएगा निर्दयी, या अनकाइंड मतलब हो जाएगा निर्दयी, जिसके अंदर दया नहीं हो, दया का भाव नहीं हो। इमेंस मतलब हो जाएगा विशाल, तो यहाँ पे हो गया आपका तो ह्यूमन का हो जाएगा यहाँ पे साइनो, यहाँ पे ह्यूमन का साइनो हो जाएगा सिंपैथी और इसका एंटो हो जाएगा क्रूअल अनकाइंड। नेक्स्ट है इमेंस मतलब होता है विशाल, या मैसी मतलब होता है विशाल, या ह्यूज मतलब भी होता है विशाल। इमेंस मतलब हो जाएगा विशाल, आकार प्रकार में बड़ा हो। उसका एंटो हो जाएगा टाइनी, टाइनी मतलब होता है बहुत छोटा, तो इमेंस का साइनो हो जाएगा मैसिव, इसका एंटो हो जाएगा टाइनी। इम्पॉवरिश मतलब हो जाएगा गरीब, क्या बोलते हैं इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड मतलब हो जाएगा इम्पॉवरिश्ड मतलब हो जाएगा गरीब या दरिद्र या हेल्पलेस कह सकते हैं, क्या बोलेंगे इम्पॉवरिश्ड। इम्पॉवरिश्ड मतलब हो जाएगा पेनीलेस, पेनीलेस मतलब होता है गरीब। तो
इम्पवरिश्ड मतलब हो जाएगा इम्पवरिश्ड, क्या बोलेंगे, इम्पवरिश्ड मतलब हो जाएगा पेनीलेस। इसका एंटो हो जाएगा एफ्लुएंट या रिच, क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट या रिच। तो इम्पवरिश्ड का हो जाएगा साइनो पेनीलेस, गरीब या असहाय। इसका एंटो हो जाएगा एफ्लुएंस या रिच, धनी या समृद्ध। इनक्लीमेंट मतलब होता है निर्दयी, जिसके अंदर दया ना हो। अनफेवरेबल, इसके मतलब हो निर्दयी, जिसके कोई पक्ष में नहीं हो, जिसके अंदर दया नहीं दिखाया हो। डिग्निफाइड मतलब होता है वही निर्दयी के सेंस में आता है। मिल्ड मतलब होता है नम्र या विनम्र कह सकते हैं, जिसके अंदर दया हो। इनक्लीमेंट का हो जाएगा साइनो अनफेवरेबल या डिग्निफाइड। इसका एंटो हो जाएगा मिल्ड मतलब दया या विनम्र। इंडोलेंट मतलब हो जाएगा आलसी या निष्क्रिय। इंडोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आलसी या निष्क्रिय। लेजी का हो जाएगा मतलब आलसी या निष्क्रिय। तो इसका एंटो हो जाएगा डिलीजेंट मेहनती, या लाइवली मतलब हो जाएगा जीवंत या मेहनती। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडोलेंट का हो जाएगा साइनो लेजी, और एंटो हो जाएगा डिलीजेंट या लाइवली। इंडोमिटेबल का हो जाएगा अदम्भ या अजय, क्या बोलेंगे, जो क्या बोलते हैं उसको, अजय मतलब होता है जो मतलब विजय हो गया हो, जिसकी जीत हो गया हो, तो उसको बोलेंगे जो कभी नहीं हारता हो, हमेशा विजय होता हो, उसको बोलते हैं इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल मतलब होता है अजय, जो किसी के अधीन में नहीं हो, ठीक है ना, वो हमेशा विजय है। इंडोमिटेबल का होता है अजय। अनकॉन्क्यूरेबल का हो जाएगा वही अजय, जो किसी के अधीन में ना कभी हुआ हो। इनविंसिबल का हो जाएगा वही अजय, जो किसी के अंडर में कभी नहीं रहा हो। तो यहाँ पे हो जाएगा अनकॉन्क्यूरेबल। अनकॉन्क्यूरेबल का हो जाएगा अजय, इनविंसिबल का हो जाएगा अजय। तो इंडोमिटेबल का साइन हो जाएगा अनकॉन्क्यूरेबल या इनविंसिबल। उसका एंटो हो जाएगा क्वाडली, जो डरपोक हो या किसी के अधीन में हो या कायर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाडली। तो इसको इंडोमिटेबल का साइन हो जाएगा अनकॉन्क्यूरेबल, इनविंसिबल, इसका एंटो हो जाएगा क्वाडली। इंडस्ट्रियस मतलब होता है इंडस्ट्रियस मेहनती। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, तो इसका एंटो हो जाएगा लेथार्जी मतलब होता है सुस्त। लेथार्जी मतलब क्या होता है, सुस्त। इंडोलेंट मतलब होता है सुस्त या निष्क्रिय। तो इंडस्ट्रियस का साइनो हो जाएगा डिलीजेंट, इसका एंटो हो जाएगा लेथार्जिक या इंडोलेंट, सुस्त या निष्क्रिय। इनफॉर्म नेक्स्ट है इनफॉर्म। इनफॉर्म मतलब होता है कमज़ोर, या वीक मतलब होता है कमज़ोर। तो इनफॉर्म का साइन हो जाएगा वीक, और इसका एंटो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। इनिशिएट का हो जाएगा आरंभ करना या प्रारंभ करना या शुरुआत करना। तो इनिशिएट का हो जाएगा स्टार्ट। इनिशिएट का क्या हो जाएगा, स्टार्ट करना या आरंभ करना। तो फिनिश का क्या हो जाएगा, ख़त्म करना, यानी अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच जाना। कंक्लूड मतलब होता है ख़त्म करना, फिनिश मतलब होता है ख़त्म करना। इनिशिएट क्या होता है कि शुरू करना, स्टार्ट मतलब ये शुरू करना, इसका एंटो हो जाएगा फिनिश या कंक्लूड मतलब समाप्त करना। नेक्स्ट है इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत। इमीडिएट मतलब होता है तुरंत। तो इंस्टेंट का साइन हो जाएगा इमीडिएट। डिले हो जाएगा इसका मतलब विलंबित करना, क्या बोलते हैं, विलंबित करना यानी देर करना। तो डिले का क्या हो जाएगा, देर करना। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे यानी देर करते हुए। तो इंस्टेंट का साइन हो जाएगा इमीडिएट, इसका एंटो हो जाएगा डिले या ग्रेजुअल। जेटिसन मतलब होता है बाहर फेंक देना। ये स्पेशल जहाज पर के लिए होता है, जो ज़्यादा वजन हो जाता है, वजन को कम करने के लिए जेटिसन करते हैं यानी फेंक देते हैं सामान को। तो जेटिसन का साइन हो जाएगा हर्ल। हर्ल मतलब होता है फेंकना। इजेक्ट मतलब होता है फेंकना यानी फेंकना। और एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। तो जेटिसन का साइन हो जाएगा हर्ल। इजेक्ट, इसका एंटो हो जाएगा एक्सेप्ट करना। नैक मतलब होता है कुशल। नैक मतलब होता है कुशल। डेक्सटरिटी मतलब होता है कुशल। डेक्सटरिटी मतलब क्या होता है, कुशल। डलनेस मतलब होता है सुस्त या अकुशल। इनएबिलिटी मतलब होता है सुस्त या अक्षम, क्या बोलते हैं, अक्षम या अयोग्य कह सकते हैं। तो नैक मतलब होता है कुशल। डेक्सटरिटी मतलब होता है कुशल।
तो न का साइन हो जाएगा डेक्सटेरिटी और इसका एंटो हो जाएगा डलनेस या इनएबिलिटी, अयोग्य। उसके बाद में लैक एंडेस्टिकल लैक एंड क्या बोलेंगे इसको, लैक एडेसिकल, क्या बोलेंगे, लैक एडेसिकल, आलसी या भावुक। लैक एडेसिकल मतलब होता है भावुक या आलसी। केयरलेस मतलब वही हो जाएगा, आलसी या भावुक या लापरवाह कह सकते हैं, उसको बोलेंगे लैक एडेसिकल। क्या बोलेंगे, लैक एडेसिकल मतलब हो जाएगा सुस्त यानी लापरवाह। इसका एंटो हो जाएगा इंथुजियास्टिक। क्या बोलेंगे, इंथुजियास्टिक मतलब होता है जोशीला, उत्साही। नेक्स्ट है लेथार्जी मतलब होता है सुस्त। इनएक्टिव या लेजी मतलब हो जाएगा सुस्त, आलसी कह सकते हैं। तो लेथार्जी का साइन हो जाएगा इनएक्टिव या लेजी मतलब हो जाएगा सुस्त। इसका एंटो हो जाएगा लाइवली यानी जीवंत या एक्टिव। क्या बोलेंगे, जीवंत या एक्टिव। नेक्स्ट है लोकेसियस मतलब होता है बातूनी। टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी। लोकेसियस का साइनो हो जाएगा टॉकेटिव, जो ज़्यादा बात करता हो। टैसीटर्न मतलब होता है अल्पभाषी, जो कम बात करता हो। मैमोथ नेक्स्ट है, मैमोथ मतलब होता है विशाल। मैमोथ मतलब क्या होता है, आकार प्रकार में जो हो, बड़ा हो, विशाल हो। गिगेंटिक मतलब होता है विशाल या इनर्मस मतलब होता है विशाल। उसके बाद में इन्फिनिटिसिमल, क्या बोलेंगे, अति सूक्ष्म। यहाँ पे इसको बोलेंगे इन्फाइनाइटसिमिकल बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिसिमिकल। इन्फिनिटिसिमिकल मतलब होता है अति सूक्ष्म। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिसिमिकल। इन्फिनिटिसिमिकल मतलब होता है सिमिल, इन्फिनिटिसिमिल। तो अति सूक्ष्म हो जाएगा। तो मैमोथ मतलब होता है विशाल, गिगेंटिक मतलब होता है विशाल, इनर्मस मतलब होता है विशाल, या इसका एंटो हो जाएगा इन्फिनिटिसिमिल। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिसिमिल। इन्फिनिटिसिमिल मतलब होता है अति सूक्ष्म या छोटा। नेक्स्ट है मेंडर यानी दिशाहीन कहेंगे। क्या बोलेंगे, दिशाहीन या घूमना। दिशाहीन या घूमना। मेंडर मतलब होता है घूमते रहना। कर मतलब होता है वही टेढ़ा मेढ़ा घूमना, दिशाहीन कह सकते हैं। वांडर मतलब होता है वही दिशाहीन घूमते रहना। इसका एंटो हो जाएगा डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारित, निश्चित दिशा में घूमना। क्या बोलते हैं, तो मेंडर का हो जाएगा दिशाहीन घूमना। कर्व या वांडर इसका साइन हो जाएगा। डिटरमाइन इसका जो है एंटो हो जाएगा। मिलू मतलब होता है या जेनियल मतलब होता है मधुर। ठीक है ना, मधुर मतलब होता है अच्छा, मतलब पॉजिटिव के सेंस में है। तो मेलू का साइन हो जाएगा जेनियल। मुलायम कह सकते हैं, नरम कह सकते हैं, मधुर कह सकते हैं। तो मेलू का हो जाएगा जेनियल और इसका एंटो हो जाएगा हार्ड। क्या हो जाएगा इसका, हार्ड। नेब मतलब होता है भोला। इंजीनियस मतलब होता है वही भोला, सीधा साधा, उसको कह सकते हैं। नेब मतलब सीधा साधा या भोला। तो उसका नेब का साइन हो जाएगा इंजीनियस। इसका एंटो हो जाएगा आर्टफुल या एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस्ड का हो जाएगा अनुभवी। अनुभवी इसका मतलब हो जाएगा चालाक या बुद्धिमान कह सकते हैं। अनुभवी कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, चालाक है। यहाँ पे नेब मतलब भोला भाला है, तो नेब का एंटो हो जाएगा आर्टफुल या एक्सपीरियंस्ड। नोबल मतलब होता है नया या अद्भुत। यूनिक मतलब होता है आपका यूनिक या अद्भुत। तो नोबेल का साइन हो जाएगा यूनिक। इसका एंटो हो जाएगा बैनल। बैनल मतलब या ओल्ड मतलब तुच्छ या पुराना। ओल्ड या बैनल। बैनल मतलब क्या होता है, तुच्छ। ओल्ड मतलब होता है तुच्छ या पुराना। तो नोबेल का साइन हो जाएगा यूनिक और इसका एंटो हो जाएगा बैनल या ओल्ड। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। ऑब्सक्योर का क्या हो जाएगा, नॉट क्लियर या अस्पष्ट। कन्फ्यूजिंग मतलब हो जाएगा वही नॉट क्लियर या अस्पष्ट। अननोन मतलब हो जाएगा नॉट क्लियर या अस्पष्ट। तो क्लियर मतलब हो जाएगा यहाँ पे अस्पष्ट। यहाँ पे क्लियर और नॉट क्लियर के सेंस में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट। कन्फ्यूजिंग मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं हो। अननोन मतलब होता है जो क्लियर नहीं हो। यहाँ पे एंटो इसका हो जाएगा क्लियर। तो ऑब्सक्योर का साइन हो जाएगा कन्फ्यूजन या अननोन, इसका एंटो हो जाएगा क्लियर।
ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है परंपरागत, जो पहले से बना हुआ हो, पहले से रीति रिवाज हो, जो चलता आ रहा है, उसी को बोलते हैं परंपरागत, ऑर्थोडॉक्स। ट्रेडिशनल मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स। हेरेटिकल मतलब होता है विधर्मी, जो अपरंपरागत कह सकते हैं, जो परंपरागत के उल्टा हो। क्या बोलते हैं उसको? जो उल्टा हो। जैसे कोई नियम कायदा कानून हो जो पहले से बना हुआ हो, पुराना हो, आ रहा हो, और उसका उल्टा काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपरंपरागत कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है अपरंपरागत। इसका साइनो हो जाएगा ट्रेडिशनल, इसका एंटो हो जाएगा हेरेटिकल, विधर्मी यानी धर्म के उल्टा हो, परंपरागत के उल्टा हो। इसके बाद में कन्वेंशनल, क्या बोलेंगे? अनकन्वेंशनल का हो जाएगा अपरंपरागत। क्या बोलेंगे? हेरेटिकल का हो जाएगा वही विधर्मी या अपरंपरागत। तो ऑर्थोडॉक्स का हो जाएगा साइनोनिम्स ट्रेडिशनल, इसका एंटो हो जाएगा हेरेटिकल या अनकन्वेंशनल। ऑस्ट्रासाइज मतलब हो जाएगा निष्कासित करना। ऑस्ट्रासाइज मतलब क्या हो जाएगा? निष्कासित करना। एक्सपेल मतलब हो जाएगा वही निष्कासित करना। बैनिश मतलब होता है निष्कासित करना या किसी समूह से बाहर निकाल देना। तो ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है किसी समूह से बाहर निकाल देना या निष्कासित कर देना। एक्सपेल मतलब होता है वही यानी एग्जाम, समूह या किसी देश से बाहर निकालने के सेंस में बोलते हैं उसको, यानी ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का साइनोनिम्स हो जाएगा एक्सपेल या बैनिश। इसका एंटो हो जाएगा पैट्रोनाइज करना, संरक्षण कर देना, यानी उसको समूह में शामिल कर लेना। पैट्रोनाइज मतलब क्या हो जाएगा? संरक्षित कर लेना। पैसिफाई मतलब होता है शांत करना। पैसिफाई मतलब क्या होता है? शांत करना। काम डाउन मतलब होता है शांत करना। सूथ मतलब होता है शांत करना। यहाँ पे एंटो हो जाएगा इनरेज मतलब होता है क्रोधित करना। किसी को शांत करते हैं, किसी को क्रोधित करते हैं। तो पैसिफाई का साइनो हो जाएगा काम डाउन या सूथ, इसका मतलब हो जाएगा शांत करना। और इसका एंटो हो जाएगा इनरेज मतलब हो जाएगा क्रोधित करना। नेक्स्ट है पेरिलस मतलब हो जाएगा संकटपूर्ण या खतरा। हेजाडस मतलब हो जाएगा खतरा या डेंजरस मतलब हो जाएगा खतरा। तब पेरिलस का साइनो हो जाएगा हेजाडस मतलब खतरा, डेंजरस मतलब हो जाएगा खतरा, सेफ मतलब हो जाएगा सुरक्षित। एंटो क्या हो जाएगा इसका? एंटो पेरिलस का एंटो क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा यानी सुरक्षित। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब हो जाएगा परोपकारी, दयालु, जो मनुष्य के प्रति अच्छा बात सोचता हो, पॉजिटिव बात सोचता हो, उसी को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी मानव प्रेमी कह सकते हैं एक तरह से। बेनिफेक्टर मतलब होता है दयालु, जिसके अंदर दया हो। ह्यूमैनिटेरियन, क्या बोलेंगे? ह्यूमैनिटेरियन, जिसके प्रति मनुष्य के प्रति दया हो, प्यार हो, लगाव हो। उसका एंटो हो जाएगा माइजर, यानी लोभी हो, यानी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एक परोपकारी है तो एक लोभी है, एक देने वाला है तो एक लेने वाला है। फिलैंथ्रोपिस्ट का हो जाएगा साइनोनिम्स बेनिफेक्टर और ह्यूमैनिटेरियन, इसका एंटो हो जाएगा माइजर यानी लोभी। पिनाकल मतलब होता है शिखर, ऊंचा। समिट मतलब होता है ऊंचा या शिखर। कल्मिनेशन मतलब होता है ऊंचा या शिखर कहेंगे। तो पिनाकल का साइनो हो जाएगा समिट या कल्मिनेशन, इसका एंटो हो जाएगा बेस मतलब हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। नेक्स्ट